अकबर ने कड़कड़ाती सर्दियों के मौसम में एक दिन ये ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात भर पानी के अंदर छाती तक डूब कर रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। इस चुनौती को पार करना काफ़ी कठिन था, पर फिर भी एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ने की खातिर तैयार हो गया। जैसे तैसे करके उसने कांपते ठिठुरते रात निकाल दी और सुबह बादशाह अकबर से अपना अर्जित इनाम मांगा। अकबर ने पूछा कि तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूर आपके किले के झरोखों पर जल रहे दिए का चिंतन करके खड़ा रहा और ये सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह रात बीत गई। अकबर ने सुनकर तुरंत इनाम देने से मना कर दिया और ये तर्क दिया कि उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं। ब्राह्मण रोता हुआ उदास होकर चला गया। बीरबल जानता था कि ब्राह्मण के साथ यह अन्याय हुआ है। उसने ब्राह्मण का हक दिलाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर और बीरबल वन में शिकार खेलने चले गए। दोपहर में बीरबल ने तिपाई लगाई और आग जलाकर खिचड़ी पकाने लगा। अकबर सामने बैठे थे। बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफ़ी ऊंचा लटकाया। अकबर देखकर बोल पड़े कि अरे मूर्ख, इतनी ऊपर बंदी हांडी को तपन कैसे मिलेगी। हांडी को नीचे बांध वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा पकेगी पकेगी खिचड़ी पकेगी, आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से में बोले, बीरबल तुम मेरा मजाक उड़ा रहा है, तुम्हें समझ नहीं, इतनी दूर तक आंच नहीं पहुंचेगी, हांडी नीचे लगा। तब बीरबल ने कहा अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस ब्राह्मण को आपके किले के झरोखे पर जल रहे दिए से ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी। यह सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ जाते हैं और अगले ही दिन गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे 1000 मोहरें दे देते हैं और भरे दरबार में गलती बताने के बीरबल के इस तरीके की प्रशंसा करते हैं। शिक्षा ये मिलती है कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।